दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुज़िदा बंदे के बारगाह की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्ताना मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है, वही सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमनो मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए, तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिज़्क़ हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिये अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नाजात अता फरमाएं, और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं, और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सौलेह औलाद नसीब फरमाएं, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सौलेह रिश्ते अता फरमाएं, और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है, उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह का जो आस्थानाए मुबारक है, वो महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं, वो ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक अल्लाह के वली को शेर के आगे डाल दिया गया, तो फिर उस शेर ने अल्लाह के वली के साथ जो किया, उसे जानकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के वली को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसे अल्लाह का वली कहते हैं, और उनका हुक्म जंगली जानवरों पर भी चलता है। आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनने वाले हैं। कुछ लोगों ने एक अल्लाह के वली से कहा कि रास्ते में शेर बैठा है और रास्ता बंद हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। ये सुनकर वो अल्लाह के वली उस जगह तशरीफ ले गए जहां शेर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, और साथ में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए, और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ऐ शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है
तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहां से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामत देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था तो उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा था? वो बोले, उस वक्त मैं एक शराय मशला सोच रहा था कि शेर मेरे पैर चाट रहा है, और शेर का लोआ पाक है या नापाक, और क्या मेरे पैर नापाक तो नहीं हो गए? तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह के वली के कदम तो शेर भी चूमता है। दोस्तों, इसी तरह से हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है और एक बुरी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जी हां, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है, इस बारगाह पे हर मजहब के लोग जाते हैं। तमाम ही मजहब के लोगों की इस बारगाह से आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वो मिन्नतें मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है। और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से हो। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मकाम है। ये देश यकीनन अमन और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरानकुन है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, और ये बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वो असल में एक मंदिर है। जी हाँ, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो हैं उनका ये कहना है कि जो लोग कह रहे हैं ये जो दरगाह है, ये मंदिर है, वो सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमन व अमान का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि बनी हुई जो चीजें हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का ये कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थीं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तोड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, ये देश अमन का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं है जो लगातार टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। और वहां पर भी ये बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तोड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और चंद शोहरत के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं,
वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से ये गलत कदम ना उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम आफत परेशानियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे, तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहाँ रहे हैं। इसलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि ये छोटी मोटी बारगाह नहीं है, ये अल्लाह के वलियों की बारगाह है, जहां पर अल्लाह की रहमतों का नज़ुल होता है। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्त गिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुर रहमान, हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। ये अल्लाह के वली हैं, जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे, और मानो ऐसा लग रहा हो कि वो शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्त गिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं।